तो ये है अपना क्वेश्चन, आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें, कई बार पूछ लिया जाता है। तो इनमें निम्नलिखित अंतर है, इसी अंदाज में आप परीक्षा में लिखिएगा तो क्या है ना, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले एक सीरीज आप अमीटर का बना लेना, एक खांचा, और एक खांचा आपको वोल्ट मीटर का बना लेना। अमीटर वोल्ट मीटर तो समझते हैं, अमीटर से क्या नापते हैं हम लोग, विद्युत धारा को नापते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि अमीटर क्या है, परिपथ में बहने वाली धारा को मापते हैं, धारा माने विद्युत की धारा को मापते हैं। वहीं वोल्ट मीटर परिपथ में बहने वाली दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापते हैं। पहला पॉइंट याद हो गया, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम दे देगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन कहेगा, दूसरा पॉइंट लिखना है कि यह विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी अमीटर को हम किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वहीं वोल्ट मीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, दो पॉइंट याद हो गया। तीसरा है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आपका 0 होता है। वहीं एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आपका अनंत होता है, इन्फिनिटी। इन चीज़ों को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी सेशन से काम आएगा। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध बोलना है तो आपको 0, वहीं वोल्ट मीटर का कितना रेसिस्टेंस हो जाएगा, प्रतिरोध बोले तो अनंत हो जाएगा। अमीटर का परास यानी रेंज बढ़ाओगे तो उसका क्या, उसका मतलब बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है वो घट जाता है। लेकिन वोल्ट मीटर का जब भी आप रेंज बढ़ा देते हैं तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपका बढ़ जाता है। फिर से, अमीटर का परास बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है, वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। कम परास वाले अमीटर का प्रतिरोध उच्च परास वाले अमीटर की अपेक्षा अधिक होता है। यानी जिस अमीटर का परास कम है, मतलब कम परास वाले अमीटर का प्रतिरोध हाई परास यानी उच्च परास वाले अमीटर की अपेक्षा क्या होता है, उसका प्रतिरोध कम होता है। वहीं कम परास वाले वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च परास वाले वोल्ट मीटर की अपेक्षा क्या होता है, आपका ये कम होता है। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग लिखेंगे विभव और विभवांतर में अंतर। लिखते हैं विभव और विभवांतर में क्या अंतर है।